आ रही है कि जी अगर कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो मुश्किल है, वोकैबुलरी ठीक है। अब उस वोकैबुलरी में लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल, क्योंकि ज़ाहिर है हेल्थ टीवी है तो हम मेडिकल स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहेंगे डेफिनेटली। मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, इनके लिए क्या है? अब मिसाल के तौर पे एक वर्ड है मिनी माता। मिनी माताज एक बीमारी है, एक कंडीशन है कि अगर मर्क्यूरी सिस्टम में चला जाता है तो वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। ठीक है, लेट्स नॉट बी टेक्निकल, मिनी माता, या मिनी माता। नाउ अब इस वर्ड को याद कैसे करते हैं, राइट? जो भी मुश्किल वर्ड हो, क्योंकि आगे हम आपको और भी चीजें बताएंगे इसमें, इस वर्ड को आप ब्रेक करते हैं और उसका फोनिक साउंड, यानी साउंड कैसे, फॉर एग्जाम्पल मिनी माता, तो क्या चीज आती है मिनी से? मीन आता है, मीन, और माता से मैट आ सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो इट कुड बी यू, आपने आंखें बंद करके इमेजिन करना होगा कि एक ऐसा मैट है जमीन पे जो हम बिछाते हैं दरवाजे के आगे, उसके हाथ पैर है वो बड़ा मीन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, बना लो। तो अगर जहन में एक मीन किस्म का मैट्रेस हो जो बड़ा मीन है, करीब जाएंगे आपको काटेगा, उसको एसोसिएट कर ले मिनी माता से, तो आपको कभी भी ये वर्ड भूलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आपको वो वर्ड याद सोचेंगे आप कि मुझे याद आ जाए, आपने सोचना क्या है जो आपने जहन में एसोसिएट किया इससे, और वो एक मैट जो दरवाजे के बाहर है उसके हाथ पैर बड़ी मीन है, लोगों को पकड़ लेती है। जैसे ये विजुअल इमेज आप इस वर्ड के साथ एसोसिएट करेंगे, जिंदगी भर आप ये वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे। और देखें नाज़रीन, मैंने बड़ी कोशिश की अपनी ड्राइंग को सही करने की, मैं बड़ा जबरदस्त सा मैट बनाया है जो बड़े गुस्से में मीन तरीके से बैठा हुआ है, और ये वर्ड मैं तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूं खैर अलबत्ता, लेकिन मैं ये वर्ड अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती कि मैं याद रखूंगी आपने मेरी इतनी बुरी सी ड्राइंग देखी थी आज। अब कोई भी आप इंग्लिश का वर्ड, और कोई वर्ड इस तरह का जो बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के, कोई भी बड़ा वर्ड ले लें। एक्सॉर्बिडेंट ले लें। एक्सॉर्बिडेंट एक वर्ड है। एक्सॉर्बिडेंट का मतलब ओवर हो जाना, बहुत ज्यादा हो जाना, राइट? EX HO RI BATNT एक्सॉर्बिडेंट, ठीक है, राइट? अब एक्सॉर्बिडेंट याद कैसे किया जाए? ये मतलब वैसे तो हम इसको यूं समझ रहे हैं कि एक वर्ड है, इसको याद रखना है आपने। याद कैसे करेंगे? हम स्पेलिंग की बात नहीं करें, स्पेलिंग के लिए और टेक्निक है। ये वर्ड याद रखना है कि एक्सॉर्बिडेंट वर्ड क्या है, वोकैबुलरी इंप्रूव। अब सपोज करें इसको ब्रेक करना हो, फोनिक यानी साउंड कैसा निकलेगा? एक्स यानी कुल्हाड़ी हो सकती है, AXE। ऑर्बिट जो जिसके गिर्द जमीन घूमती है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ऑर्बिट में हर चीज अपनी होती है। और तीसरा का एंट, चूंटी। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, एक ऐसी एक्स जो चूंटी के पीछे पीछे भाग रही है और चूंटी जो है वो ऑर्बिट में घूम रही है, तो एक्सॉर्बिडेंट वर्ड कभी आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने जो इमेज इसके साथ एसोसिएट किया है वो इमेज हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि वो क्या है। मेरी जो एंड है वो देख कैसी है, ऑर्बिट में एक्स पीछे लगी हुई और वो बड़ी पावरफुल टेक्निक से दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़ा रिमार्केबल अपने माइंड को यूज करते हैं, वही टेक्निक्स यूज करते हैं। आप लोग देखे डॉक्टर मोइज ने आप मेडिकल स्टूडेंट्स को स्पेलिंग याद करना सिखाया, मुझे ड्राइंग सिखा दी है। देखे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने ड्राइंग सिखाई। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें एक स्पेनिश वर्ड बताया था, याद है? ओह यस, अभी फॉरेन लैंग्वेजेस पे आपने जंप मारा, मिटा रहे हैं और हम अब जाएंगे फॉरेन लैंग्वेजेस पे। और ये सुबह सुबह मैंने वर्ड याद किया है, मैंने स्पेनिश वर्ड को सिखाया है। आपको क्या पता, कल से मैं स्पेनिश में बात करना शुरू हो डॉक्टर मोइज लाउंज के अंदर। चलिए जी, आप बताते रहे, मैं लिखती रहूंगी, कोई मसला नहीं। ओके, सो बतख को स्पेनिश के अंदर पेटो कहते हैं। ठीक है, इट्स PATO, मगर इसको जो प्रोनाउंस करेंगे वो PATO टी के आगे ए और फिर आगे OH, यस, राइट? क्योंकि स्पेनिश एंड में ओ निकालते हैं। हाँ, ओके। अब इसको आपने डक याद रखनी है कि जी डक स्पेनिश में पेटाओ कहते हैं, तो हाउ डू यू रिमेंबर, कैसे याद करेंगे? अब इसको आप एक पैट के साथ पॉट लगा दें, ठीक है, यानी एक पतीली, और पतीली के अंदर जो है वो एक बतख है, और पतीली चूल्हे पे है, चूल्हा गर्म है, और बतख क्या करी? ओ So you'll be able to remember that word. ओह कर रही है बतख, गर्मी से ओह कर रही है। और आप सोचे जब आपकी बतख फ्रेंच सीखते सीखते ओ करेगी तो आपको ये वर्ड याद हो इस तरह मुश्किल लैंग्वेजेस के वर्ड आप इसको ब्रेक कर ठीक है, बेसिकली बड़ी अमेजिंग है, बिकॉज ब्रेन, राइट ब्रेन हेमिस्फीयर जो है ना, अगर उसको आप यूज करते, नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप
हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है याद करने का जिसको रट्टाबाजी कहते हैं, रट्टे में आपका लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर ज्यादा प्रिडोमिनेंटली एक्ट करता है, राइट? जब राइट को इन्वॉल्व करते हैं तो मेमोरी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, एसोसिएशन की ना, विजुअल एसोसिएशन की वर्ड्स के साथ। तो अब उसमें इमेजेस ऐसे बनते हैं ब्रेन में जो फनी होते हैं, हिलेरियस होते हैं, तो वो इमेजेस कभी ब्रेन भूलता नहीं। ठीक है, नहीं, अब नेक्स्ट पे आने से पहले हम व्यूअर्स को थोड़ा सा वेट कराते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप वेट करें, क्योंकि इस वेट के बाद आपको एक और हम नई टेक्निक सिखाएंगे और उसके बाद हमारे साथ 2 हमारे मेहमान होंगे। वो मेहमान आपको और भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे माइंड पावर की वर्कशॉप के साथ उनकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आए। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। और मुझे बैठने का टाइम ही नहीं मिला, मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख ही रही थी कि आप लोगों को बता सकें। हमने सोचा अपने गेस्ट को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये जो हमारा सारा जो लिंक सिस्टम डॉक्टर मोहित सिखा रहे हैं इसमें कोई भी बीच में हर्डल आया, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड और रिलेटेड। अब हम बता रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे नाम कैसे याद रख सकते हैं, टू रिमेंबर थिंग्स, नेम, वर्ड्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, बहुत सारी चीजें एक साथ। ठीक है, अभी हम मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जितने खिलाड़ी हैं उनके नाम कैसे याद रखें। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि आपको एक तो मेन चीज यानी क्रिकेट टीम पहले ध्यान में रखनी है और फिर उसके नाम। तो क्रिकेट किस जनरे से वो, ठीक है। अब क्रिकेट समझते किसको कहते हैं? हाँ, वो जो टाइप की। अब टिड्डा ग्रीन कलर का, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब उसके साथ नाम कैसे जोड़ते हैं आप, और हर नाम कैसे याद रहेगा? लेट्स से हमने पहले नाम रखा, हमने वैसे ही देखिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, आइडिया दे रहा हूं, शोएब अख्तर। अब या तो फर्स्ट नेम या सेकंड नेम आप बेसिकली लिंक करते हैं। हम फर्स्ट नेम लेते हैं शोएब का। अब शोएब को किस तरह आप प्रोनाउंस करेंगे? सोएब, यानी 100 किस्म की वीकनेसेस है। तो हम मिसाल के तौर पे नुक्स पे बात करते हैं कि जी 100 किस्म के नुक्स हैं, ठीक है। अब टिड्डी या क्रिकेट और उसके अंदर 100 नुक्स है, तो शोएब याद आएगा। 100 नुक्स के साथ भी इज द बेस्ट, डोंट वरी, इज द बेस्ट। ट्राइंग टू मेक फनी बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, शाहिद आफरीदी, तो शाहिद ले ले। अब शाहिद को अगर आप डिवाइड कर ले तो एक ऐसे शाह साहब है जिनकी एक आईडी है, जैसे हमारी ईमेल की आईडी होती है, तो शाह साहब की एक आईडी है। तो शाह साहब की आईडी क्यों है? बिकॉज 100 नुक्स हैं। अच्छा, हाँ। वैसे आईडीज में, और शाह साहब ने एक अलग से आईडी बनाई है बिकॉज शाह साहब हैज टू बी लिंक्ड विद शोएब। ठीक है, ही हैज टू बी लिंक्ड, एवरीथिंग हैज टू बी लिंक्ड। ठीक है। तो एक टिड्डी है या एक क्रिकेट है, क्रिकेट को कुछ और बोलते हैं उर्दू में, टिड्डी इज लोकस बेटी, एनीवे। तो एक क्रिकेट है, हाँ। और वो क्रिकेट का मसला है कि वो ग्रीन है, तो ग्रीन की वजह से सोएब है उसके अंदर, ठीक है। और सोएब की वजह से एक शाहिद साहब जिन्होंने आईडी अलग से बनाई, ठीक है, कि वो उससे रिलेट ना कर सके। अब हम कामरान अकमल को ऐड करना पड़ते हैं, तो कामरान को ले लें, तो कामरान का मतलब है काम भाग रहा है, रन। तो अगर काम भाग रहा है इस वजह से भाग रहा है कि शाह साहब ने आईडी बनाई है, तो सारे काम भाग रहे हैं। आपका भी क्रिकेट टीम में कुछ खाया है? बेचारे 100 वर्क रन, वर्क से वो भाग रहा है, क्या मसला है? मतलब बेचारे नहीं इट इज द बेस्ट टीम, इट इज द बेस्ट टीम एंड वी लव आवर क्रिकेट टीम लाइक एनीथिंग। द रीजन वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज अंटिल अनलेस द एसोसिएशन इज फनी, अगर ये मजा का खेज नहीं होगी तो ब्रेन आपका याद नहीं रखेगा। ये मैंने पहले ही बताया। हमने अपने लास्ट शोज, 1-2 शोज पहले हमने आपको बताया था कि आपका जो याद करने का जो कहते हैं ना पार्ट एरिया जो ब्रेन का है, राइट हेमिस्फीयर, वही राइट हेमिस्फीयर है आपका हिलेरियस, अगर आप ह्यूमर के साथ। तो अगर आप किसी भी स्टडीज में कोई भी मजाक का खेज बात डाल दें तो वो स्टडीज आप कभी भी नहीं भूल सकते। इसीलिए कहते हैं कोई प्रोफेसर, जो भी प्रोफेसर हो जो जोक्स करता हो अपनी क्लास में, बेस्ट टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर। जो लाइट स्टडी करवाए, नॉन सीरियस हो, बेस्ट टीचर। अच्छा, अब ये समझ में आ गया, ये एक तरीका है। अब इसको मिटाएं आप। अच्छा, मैं मिटा देती हूँ। अब हम सारे पूरा तो नहीं सिखा सकते सिस्टम्स, मगर अच्छा जी, चले आप बोलते रहना, मैं मिटा सिस्टम हम ये सिखाते हैं कि जो स्पेस में, ये जो स्पेस है हमारे गिर्द, हमारे तरफ में हर जगह स्पेस है। तो अगर आपको मल्टीपल चीजें, फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे टास्क याद रखने या चीजें याद रखनी है, तो क्या आपके साथ जो चीजें एसोसिएटेड है उनके साथ लिंक करके, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 किलो दूध, 2 डजन अंडे, 1 किलो दही, वॉशिंग पाउडर, लेट्स से आपको ये लेके जाना है, ठीक है। तो अब आप इन काम को जो आपने करने हैं शाम को घर जाने से पहले, उसको लिंक कर दें किसी ऐसी चीज से जो आप रोजमर्रा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑफिस से जब आप बाहर निकलते हैं अपने कमरे से, तो पहले क्या चीज नजर आती है? लेट्स से
آپ کے کمرے کے باہر آپ کی سیکرٹری بیٹھی ہے, اس کا جو ڈیسک ہے اس ڈیسک کے ساتھ ایسوسیٹ کر لے 1 کلو دودھ. ٹھیک ہے, اگر 1 کلو دودھ یاد رکھنا ہے. ویسے بھی 1 کلو دودھ جو آپ کو کہتے ہیں کہ وائف کہتی تو آپ ریسپشنسٹ نہیں, ریسپشن مطلب ٹیبل جو ہے وہ دودھ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لے کہ اس ٹیبل کو دیکھ کے دودھ مجھے یاد رکھنا ہے. اب ٹیبل کے بعد کون ہے؟ ٹیبل کے بعد لیٹ سے ایک کرسی جس پہ چپراسی بیٹھتا ہے, تو اس کرسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر لے انڈے. ٹھیک ہے. اچھا کریں گے کیسے؟ اس طرح کریں کہ بڑا ہلیریس ہو. فار ایگزامپل انڈے کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور انڈے کرسی پہ بیٹھ کے خود انڈے دے رہے ہیں, اس قسم کی ہلیریس پکچر ہونی چاہیے. تو 6-8 چیزیں جو آپ کو ویسے ہی ایسوسیٹ, آپ کو پتا ہے آپ کے مائنڈ میں, کیونکہ جب آپ آفس سے نکلیں گے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. ایلیویٹر میں جائیں گے تو ایک چیز کو ایلیویٹر کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں, پھر آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے تو گاڑی کے ساتھ. اس طرح جتنی چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ہمیشہ ایسوسیٹ کر لیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوگا جب آپ فار ایگزامپل ہم ہیل ٹی وی سے باہر نکل رہے ہیں, جب ہیل ٹی وی ہم آ رہے ہوتے ہیں تو میں جو چیزیں بھول جاتی ہوں میں یاد رکھوں, وہ ان کو ایسوسیٹ کریں وہ چیزیں جو ہیل ٹی وی میں ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے سامنے جن سے گزریں گی آپ. فار ایگزامپل میک اپ روم میں گئے ہم لوگ, وہاں سے ہم ایک ڈور سے اندر ہوئے, ہم یہاں آ کے بیٹھے, تو آئی شوڈ ایسوسیٹ فیو تھنگس وتھ اٹ, اور جیسے میں باہر جاؤں گی تو میں ریکلیکشن آٹومیٹکلی کر لو گی بیکاز ایسوسیٹ کر لیا. یہ میتھڈ کہاں سے آ گیا؟ سب ہے دنیا میں, لوسی میتھڈ کہتے ہیں. اینڈ اٹس ویری نائس. مطلب اگر آپ اس طرح, اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ نے, ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, اگین آپ کتنے کریٹو ہیں, کہ اگر آپ نے بہت ساری چیزیں یاد رکھنی ہے تو آپ ایک سٹوری بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ملک میں دودھ والے رہتے تھے اور اس میں سے ایک دودھ والا, نہیں 1 کلو دودھ والا سب سے مشہور تھا. کیوں؟ کہ اس کے گھر میں مرغیاں انڈے دیتی تھی. ایک سٹوری بھی بنا سکتے. اس سٹوری میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو آپ کو. اور مرغیوں کا خاص بات یہ تھی کہ وہ انڈے دینے کا دہی بھی دیتی تھی, اور وہ جو انڈے والا تھا, اور سر جو دودھ والا تھا وہ اپنی مرغیوں کا سرف سے دھویا کرتا تھا. سو یو سی یو کین ریممبر اس لیے اچھے انڈے دیتی تھی کہ وہ دہی کھاتی تھی, کہ وہ دہی کھاتی تھی. یو سی, او مائی گاڈ, اٹس ریئلی ایزی ٹو ریممبر ایوری تھنگ. سارے جو ہے نا وہ سرف پاؤڈر سے اچھے خاصے دھلتے تھے. یہ جو ہم ساری پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں یا ہسٹری کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں, کمرشل جیوگرافی پڑھتے ہیں, میرا بڑا مسئلہ تھا کہ ویٹ کے ہارویسٹ کب ہوتی ہے اور کب کیا ہوتا ہے. بالکل کر لیں. اٹس ویری ایزی ٹو ڈو. ایک سسٹم ہے پیگنگ, اور پیگنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 15-20 ایسے آبجیکٹس اپنے مائنڈ میں بنا لیں. اس نمبر 1 کو فار ایگزامپل آپ ٹی بنا لیں, اور ٹی کو آبجیکٹ بنا لیں کپ آف ٹی. کپ آف ٹی آپ کا پیک بن گیا. پیک کو اردو میں کہتے ہیں کھوٹے, جس پہ آپ کپڑے ٹانگتے. تو ونس آپ نے 20 پیک بنا لیے پرماننٹلی, 1 کا یہ, 2 کا ایم بن گیا, 3 کا این بن گیا, این سے کوئی آبجیکٹ بنا لے, آبجیکٹ آپ کا پیک ہوگا. اب جب کبھی کوئی چیز آپ کو یاد رکھنی ہے, آپ نے پیک کے ساتھ ایسوسیٹ کی, وہ کام کر لیا, وہ چیز اتار دیا. ٹھیک ہے. پھر نئی چیز کوئی ڈال. تو یہ پیکس جو یہ پیکس بہت جگہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈڈ ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر میں کی بڑی ساری ویڈیوز میں یہ پیگنگ سسٹم دیا گیا ہے. تو آپ ویسے بھی انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں پیک سسٹم. اب ایک بہت ہی خاص چیز بتا رہا ہوں, اور وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جن کو پرابلم ہوتی ہے بعض سبجیکٹ میں. میں بیٹھ جاؤں, میں بیٹھ جاتی ہوں. میں بھی اسٹوڈنٹ, یا تو سبجیکٹ بورنگ ہے یا لمبے لمبے نوٹس یاد کرنے ہوتے ہیں. اب اس میں ان کے پیرنٹس کو یہ کام کرنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں سلیپ یونیورسٹی. اب دیکھیں نا, بیدار حالت میں تو ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہے, بحیثیت قوم, فیکٹ ہے. تو اب دنیا میں ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ نیند کے عالم میں آپ بہت کچھ اسٹڈی کر سکتے ہو جو آپ بیدار حالت میں نہیں کرتے. آپ کے پاس بڑے سارے کل مورچہ نکلنے والے سارے یونیورسٹیز کے پروفیسر اور ڈاکٹر, ان کا ٹیچرز کا کہ موئل حسین صاحب آپ بچوں کو سوتے ہوئے پڑھنے کے بارے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے سے باہر بیٹھ کے اسکول آئے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, رات بھر فیس بک پہ بیٹھنا اور SMS سے بہتری ہے کہ جلدی سو جائے. اب ٹیکنیک کیا ہے, لیٹ سے فار ایگزامپل ایک اسپیچ یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا ایک ایسے یاد کرنا ہے, رائٹ, یہ یاد کرنے والی چیزوں سے تعلق ہے. تو اب کیا کرے کہ یا تو اسٹوڈنٹ خود, اگر بڑا ہو, اگر بچہ ہو تو ماں یا باپ میں سے کوئی, وہ اس اسپیچ کو یا اس آرٹیکل کو یا وہ ایسے کو اپنی زبان میں ریکارڈ کر لا لے ایک کیسٹ پلیئر پہ, اور وہ کیسٹ پلیئر ایسا لے جو آٹو ریوائنڈ ہوتا ہو, یعنی بند ہونے کے بعد دوسری طرف خود بخود چل جاتا ہو. تو دونوں سائڈ پہ آپ, یعنی کیسٹ کی دونوں طرف آپ ریکارڈ کر لیں ایک ہی چیز. آپ CD آج کل کمپیوٹر سے سی ڈی بند ہو جاتی ہے بیٹا, سیدھی چلنے کے بعد ریپیٹ پہ لگ دو, اگر ریپیٹ پہ آپ ایسا رکھ دو کہ ریپیٹ ہوتی رہے, مطلب ریپیٹ ہوتی رہے. اب خود اگر آپ بڑے ہیں کالج یا یونیورسٹی کو خود کر لیں, نہیں تو اگر چھوٹا بچہ تو ماں باپ کر لیں. جب سونے کا وقت آ جائے آنکھیں بند کر کے سو جائے, اور آدھے گھنٹے کے بعد جب ماں یا والد دیکھے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا بچہ سو گیا ہے, وہ کیسی ڈاؤن کر دیں, اس کے قریب رکھا ہو, اور والیوم اتنا ہو کہ جو عام اویک اسٹیٹ میں جس والیوم میں آپ بات کرتے ہیں وہی والیوم ہو اس کا. اگر خود کر رہا ہے تو کیا کرے,
کہ آنکھیں بند کرے, پہلے کوئی 15-20 منٹ کو ایسی چیز لگائے جس پہ اس کا ذہن توجہ نہ دیتا ہو. یا تو پھر یہ کر لے 15-20 میں ڈیپ ریلیکسیشن کی سیٹی سنے. فار ایگزامپل مذہبی انسان کا رجحان ہے تو کوئی بہت ہی خوبصورت نعت لے لے, کوئی خوبصورت قرآن کی آیت لے لے, یا